अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रमज़ान जो है वो इतनी तेज़ी से जा रहा है, पता भी नहीं चला और 6 रोज़े कंप्लीट भी हो गए। और आज का व्लॉग जो है ना वो भी मैं सहरी टू इफ्तार ही शेयर करूँगी, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सहरी में तो कुछ मतलब ख़ास एहतमाम नहीं था, वही सालन बना हुआ था, साथ में ना मैंने एक फ्राई एग ले लिया था, थोड़ा-सा योगर्ट है और साथ में ना मैं एक खजूर ज़रूर लेती हूँ, बहुत फ़ीलिंगफुल हो जाता है और सेकंड ये कि प्यास वग़ैरह भी नहीं लगती। तो जब मैं सहरी बनाना स्टार्ट किया ना तो मोहसिन कह रहे मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख फ़ील हो रही है, तो मैंने कहा आप साथ-साथ खाना शुरू करें, तो इसलिए वो पहले ही सहरी कर चुके हुए थे। बस सहरी वग़ैरह की और नमाज़ पढ़ी है हमने और आज ना मैंने ये वाली मंज़िल निकाली है। पहले बहुत पहले मतलब मैं ना इसको पढ़ा करती थी। एक्चुअली में ना इसमें है जो कुरान पाक में सारी आयत है ना ऐसी जो दुआएं वाली हैं, तो वो सारी उन्होंने ना एक जगह उनको इकट्ठा किया हुआ है। तो हमें पढ़नी भी वही दुआएं चाहिए जो कि हदीस से और कुरान पाक से साबित हैं। ये चहल रब्बाना जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना वो है सारी, मतलब रब्बाना से ही स्टार्ट होती हैं और साथ में ना मेंशन किया हुआ है कि कुरान पाक की किस सूरह में ये आयत हैं। और ये इतनी अच्छी दुआएं हैं ना, अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे पढ़ते रहे ना तो ऐसे ज़ुबान से ना जल्दी-जल्दी जारी और सारी होने लग जाती है और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं ये दुआएँ। तो ये भी और दूसरा ये कि आजकल तो दौर जिस तरह का चल रहा है ना, सुबह शाम के अज़कार भी पढ़ने चाहिए हर तरह की बीमारी, मुश्किलात और परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि हासदीन भी हमारे बीच में ही होते हैं और जलने वाले लोग भी होते हैं। तो बस वो पढ़ लिया मैंने और उसके बाद ना मैं आई बाहर, मैंने कहा बाहर से ना बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, तो देखती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। हल्की-हल्की धुंध भी थी और थोड़ा ना मौसम भी ऐसे ठंडा-ठंडा था और इतनी प्यारी आवाज़ चिड़ियों की चहचहाने की आ रही थी, तो मज़ा आ गया ना, मतलब उसको देख पढ़ो और कुरान पाक पढ़ो और उसके बाद ना जल्दी ही रोशनी हो जाती है और ऐसे हर चीज़ निखरी-निखरी सी नज़र आती है। और मॉर्निंग के टाइम सबकी बालकनीज़ में ना जैसे रोशनी आ रही होती है, पता चल रहा होता है कि कौन-कौन उठा हुआ है, कौन-कौन मुस्लिम है यहाँ। फिर उसके बाद थोड़ा बालकनी में से नज़ारा लिया मैंने और मैं भी फिर जाके सो गई। और यहाँ पे ना दोपहर का टाइम है, जब हम लोग उठे ज़ोहर से पहले, तो सबसे पहला काम जो होता है ना वो रूहान को नाश्ता बना के देना होता है। फिर साथ में ईमान भी उठ जाती है, उसको देना होता है। एकदम से तो उठ के ना 2-3 तरह के काम इकट्ठे जमा ही हो जाते हैं। तो इसलिए फिर बस मैं भी ना यहाँ पे रूहान के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनकी मदर्स को तो और भी मतलब ऐसे 7-8 बजे उठ के फिर नाश्ता बना के देना होता है। तो बस जो मैंने ना टोटिया रैप में फिलिंग डाली थी ना वही थोड़ी-सी रखी थी, तो मैंने ना रूहान को उसके साथ ही सैंडविच बना दिया। ब्राउन ब्रेड ही हम लेके आते हैं और शुक्र है हमें ना ये खाने की आदत हो गई है। थोड़ा-सा मैंने उसके ऊपर ना देसी घी लगाया था ताकि वो ना थोड़ी क्रंची सी हो जाए। और सुबह ना मैंने बड़ी अपनी तरफ से मतलब क्या कह सकते हैं, अपना विज़डम दिखाया कि मैं ना ईमान को फीडर बना के दे देती हूँ, ये पी के ना सोती रहेगी तो मैं भी सही से ना अपनी नींद पूरी कर लूँगी। तो इस मैडम ने क्या किया कि थोड़ा-सा फीडर पी के ऐसी ही इसने होश सँभाली है, मतलब सही वाली ना वो सही से उठ गई और बाद में सोती ही नहीं थी और खेल में लग गई फिर इधर-उधर। मैंने कहा लो जी, ये तो और उल्टा काम खराब हो गया। फिर 1-2 घंटे ये खेली है, उसके बाद फिर दोबारा से सोई है। फीडर भी इसने नहीं पिया तो इसलिए वो इसका रखा ही था, तो अभी मैंने कहा इसके ना नाश्ते में ही मैं उसको ऐड कर देती हूँ ताकि ये यूज़ में आ जाए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मिल्क होता है ना इसको प्री हीट नहीं किया जाता, ठंडा ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फ्रिज में फिर रख दिया था। बस रूहान का नाश्ता जो है वो मतलब रेडी हो गया है, ये खाएगा और उसके बाद फिर ये सिपारा पढ़ने चला जाता है। और यहाँ पे ईमान मैडम जो है ना उस तरफ फँसी हुई है, बार-बार उधर कॉर्नर में जाके ना फँस जाती है, फिर रोती है, इससे निकला भी नहीं जाता। तो बस उसको खाना वगैरह मैंने खिलाया और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और ज़ोहर की नमाज़ के बाद ना थोड़ा-सा ही टाइम होता है ऐसे चलते-फिरते और काम करते रहो ना किचन के, तो फिर ही सही रहता है। अदरवाइज़ आपको एक ही दफ़ा में किचन में जाके ना ऐसे मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, वो सारे काम जमा हो जाते हैं। और ये वही क्यूब्स हैं जो कि मैंने ना मील प्रेप रमज़ान की थी ना, तो उसमें मैंने बना के रखे थे चिकन के, तो वो फिर मैं ना अभी थोड़े से ओट्स लिए हैं और उसके अंदर ना मैंने यही वाला क्यूब डाल दिया है ताकि मैं ईमान का ना खाना रेडी कर सकूँ। तो उसका खाना भी ऐसे मैं या तो दोपहर में बना लेती हूँ या फिर इफ्तार के बाद बनाती हूँ, ताकि ना उसको मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं पहले सोचा करती थी जिन मदर्स के 3-4 बच्चे होते हैं उनको कैसे याद रह जाता है कि
किस बच्चे को भूख लगी है, किसी को क्या देना है और किस तरह से। लेकिन अभी मेरे 2 है ना, तो मुझे फिर फ़ौरन-फ़ौरन याद आ रहा होता है कि इसको ये देना है, उसको वो देना है, इसने तब से कुछ नहीं खाया हुआ। सही में मदर्स का ना दिमाग फुल टाइम रन कर रहा होता है इधर-उधर, और खुद का भी साथ में डिसाइड करना होता है कि रात को क्या बनेगा, सहरी में क्या बनेगा। मतलब फुल टाइम उनका ना दिमाग जो है वो चल रहा होता है। और यहाँ पे इसके ना बाबा आ गए थे रूहान के, तो मैंने रूहान को नीचे भेज दिया। मैंने कहा जाओ चले जाओ आप भी। तो वो ना सामान वगैरह लेके आ रहे थे, और यहाँ पे ना ऑरेंजेस हैं, इनको भी मैं टाइप टेबल पे रख लेती हूँ क्योंकि ये भी हमने ऐड करने हैं। तो मोहसिन ना कल मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि इफ्तारी मैंने करवानी है, तो क्यों ना पार्सल्स ही हम लेके ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैंने कहा देख लें, आप अगर कहते हैं तो घर में कुछ ना कुछ रेडी कर लेते हैं, मतलब बिरयानी वगैरह। और कह रहे नहीं, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, छोटे से बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, खुद का भी रोज़ा होता है, तो बेटर है कि हम ना इस तरह से पार्सल ही बनवा लेते हैं। तो इसका मैं शेयर करती चलूँ कि ये ना अजमान से हमने बनवाए हैं, राहत बेकर से, उनका ना प्री ऑर्डर देना पड़ता है, तो फिर आपको ना मिल जाते हैं। और इनके 2-3 तरह के मिलते हैं ये पार्सल इस तरह के। और ये चीज़ जो है ना, ये यूएई में बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि लोग इसी तरह से किसी भी ना ये जो लेबर होती है ना, उनको इस तरह से पार्सल बना के इफ्तार करवाते हैं। और इफ्तार करवाने का तो इतना अजर है ना, कहते हैं जितना रोज़ेदार को रोज़ा रखने का है ना, उतना ही अजर आपको रोज़ा खुलवाने का भी मिलता है। तो हम लोग फुली तौर पे इन पार्सल्स पे मतलब सैटिस्फाई नहीं होते, इसलिए हम लोग साथ में कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। लाइक इसमें ना योगर्ट के छोटे-छोटे पीसेज़ हमने ऐड किए हैं, छोटे वाला जो होता है ना फॉर 1 पर्सन। और साथ में मोहसिन आते हुए समोसे लेके आए थे। इनको ना यहाँ पे पंजाबी समोसा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर छोटे वाले समोसे चलते हैं। और साथ में ना एक-एक हम ऑरेंज रख देंगे, और इस तरह से ना ये पार्सल जो है वो काफ़ी फीलिंग फुल हो जाएगा। लाइक एक पर्सन अगर एक पार्सल को खाएगा ना, तो इफ्तार क्या उसका डिनर भी साथ ही हो जाएगा, मतलब काफ़ी मतलब वो हो जाता है, इनफ हो जाता है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये कबूल फरमाए। नियत तो हमारी यही है। और सेकंड ये कि आप लोगों के साथ शेयर करने का ये है मकसद कि अगर आप भी कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि आपको घर में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, और खाने वाले भी खुश हो जाते हैं, और फीलिंग फुल भी होता है। ये बस वो चीज़ें हमने ना पैक दोबारा से की हैं, जो खुद से हमने ऐड की हैं, और मोहसिन और रूहान चले गए देने के लिए। तो अभी ये 3 पार्सल जो है ना, ये घर के लिए रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं ना रूहान के लिए रेडी करके रख देती हूँ, वो खुश हो जाएगा। क्योंकि उस तरह उसको ना इस तरह की पैकिंग में चीज़ें जो होती हैं, ये बहुत उसको शौक होता है कि अच्छा ये फुल जो है ना ये मेरा ही है। तो मैंने कहा साथ में ना डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ। और ये जो बिरयानी का पार्सल है ना, ये भी मोर देन इनफ है फॉर 1 पर्सन। और जब चीज़ें ऐसे बल्क में बनती हैं ना, तो थोड़ा उनका मेयार डाउन हो जाता है, लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी थी, वही जो आम मतलब दिनों में मिल रही होती है ना, वही उसका मेयार था। तो बहुत ज़बरदस्त ये रहता है अगर आप भी इस तरह से करना चाहें तो। और आज फिर मुझे कोई काम भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल फ़ारिग ही थी। तो इसलिए कल की वो फ्रूट चाट भी रखी थी फ्रिज में, और फ्रिज आजकल बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, और नेक्स्ट डे फिर वही चल रही होती है। तो बस हमने इफ्तार किया और नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तो फिर फ़ौरन के फ़ौरन चाय ही चाहिए होती है। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बाद में पीऊँगी, पहले थोड़ी-सी ना बिरयानी ट्राई करती हूँ इसकी। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ना पार्सल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, तो सब ने फर्दन फर्दन ऑलमोस्ट पूछा था कि बिरयानी आप लोगों ने कहाँ से लिया, तो फिर हमने तब भी बताया था सबको। तो मैंने कहा इस बार भी शेयर कर देती हूँ कि ये हम लोगों ने कहाँ से बनवाई है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर गली में कोई बच्चा रो रहा है, उसकी इतनी आवाज़ आ रही है, आई थिंक आप लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही होगी। तो बस अभी मैं खाऊंगी खाना, और साथ में इस मानो बिल्ली को देखें, ये भी देख रही है कि इसमें क्या रखा हुआ है, और मैं भी ना साथ साथ इसको ट्राई करती हूँ कि मैं भी खाती हूँ। खैर अभी तो राइस नहीं खाती है। ये था आज का सिंपल सा व्लॉग। तो होपफुली पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाअल्लाह अज़ीज़, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।